नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं घन और घनाभ। ठीक है, इसका बेसिक देख लीजिए किस तरीके से होगा, फिर हम इसके सवाल डिस्कस करेंगे। घन में किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि होता क्या चीज़ है घन में किस किस तरीके से चेंज आते हैं। ठीक है, ये जो घन है, देखो घन है, इसमें कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। कितने कोने हैं दिख रहे हैं आपको? जैसे एक कमरा होता है, 4 कोने नीचे होते हैं और 4 कोने ही ऊपर होते हैं। कितने कोने हो गए? 8 कोने। कितने इसमें? 8। फलक कितने होते हैं? 6। फलक का मतलब एक सामने वाली फलक हो गई, एक पीछे वाली, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली, एक इधर वाली और एक उधर वाली। क्लियर है? जैसे कमरा देख लो, कमरे में 4 दीवारें होती है, 4 फलक वो हो गए, एक छत होती है और एक फर्श होता है। कितने फलक हो गए? 6। अब बात आती किनारे की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किनारे कितने होते हैं? 12। किनारों का मतलब क्या होता है बता देता हूं मैं। देखो कमरा होता है, नीचे कितने किनारे होते हैं उसमें? 4 किनारे ही ऊपर होते हैं, 8 और 4 किनारे कहाँ होते हैं? दीवारों पे। कितने हो गए? 12। यहाँ देख लो, 1 2 3 4, ये नीचे के किनारे हो गए कमरे के 4, ये 4 ऊपर के। कितने हो गए? 8 और 4 दीवारों हो गए 9 10 11 और 12। ये चीज़ आपको पता चल गई कि भाई कोने 8 होते हैं, फलके 6 होती है और किनारे कितने होते हैं? 12। इससे आपके काफ़ी सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, काफ़ी सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। किस तरीके के सवाल पूछेंगे एग्जाम में देख लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? देखो वीडियो रोक के नोट कर लो इसको। देखिए दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पे कितने घन दिख रहे हैं? 4। इसमें किस किस तरीके के सवाल बनते हैं सारे हम डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये घन है, ठीक है, ये एक बड़ा घन है। क्या है? बड़ा घन है। इसको हम काटेंगे। क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो कटिंग होगी, जो चीज़ बनेगी वो भी क्या होनी चाहिए? घन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घन होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? देखो इसको मान लो यहाँ से काटा आपने बीच में से, ठीक है, एक यहाँ से काटा, ठीक है, काट दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ना? कितने टुकड़े हो गए इसमें? अभी तक कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 और 4, पर उनकी हाइट ज़्यादा है, घन तो नहीं है ना ये। अब क्या करेंगे, एक बार इधर से काट देंगे। कितने टुकड़े हो गए इसमें बताओ? 8 हो गए, 4 आगे और 4 ही पीछे, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो 4 ही ऊपर और 4 ही नीचे। कैसे भी समझ लो कि कितने टुकड़े हो गए इसमें? 8। छोटे घन कितने हो गए? 8। इसी तरीके से मान लो हम इसके और टुकड़े करते हैं। 8 घन हो गए, 8 से ज़्यादा उसमें नहीं हो पाएंगे। अब मान लो इसको करते हैं, 1 2। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कितने टुकड़े हो जाएंगे? देखो इसमें 27 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? छोटे छोटे 27। कैसे? देखो आगे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 और 27। इसमें छोटे कितने घन बनेंगे? छोटे 27 घन। क्लियर है यहाँ तक? इसमें आ जाओ। इसमें 64 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? 64 घन बनेंगे। 1 कितने बनेंगे? 64। आगे हम करेंगे नहीं, इसी से समझेंगे हम, ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक? देखो इसमें जो बात नोट करने की वो बता देता हूँ आपको।
आप देखो जब भी आप कितने घन बनाओगे, छोटे 8 घन, तो जो सामने वाला बड़ा घन है उसके कितने टुकड़े हो गए? 2। कितने? 2। ठीक है, 2 टुकड़े हो गए ना, और कितने बन गए? 8 घन। जब आप 27 घन बनाओगे काट काट के छोटे छोटे, तो जो बड़ा वाला घन है उसमें कितने कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3। क्लियर? जब आप 64 करोगे, 64 टुकड़े करोगे, तो सामने कितने आ गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है n का मान। किसका मान? n का मान क्या होता है? n होता है जो बड़ा घन है उसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। n कितना है यहाँ पे? 2। n क्या चीज़ है वो समझा देंगे हम बाद में, ठीक है? इसमें n कितने हो गए? 3। इसमें n कितने हो गए? 4। इसी तरीके से अब आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये कितने हो गए? 2। तो कितने टुकड़े हो गए? 8। या फिर 8 टुकड़े होते सामने कितना हो जाएगा? 2। 27 होते ही 3, या फिर 3 होते ही 27। इनमें क्या रिलेशन आ रही है? क्या करना पड़ेगा आपको? जब आपको n का मान पता हो, क्या पता हो, उसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो आपके पास घनों की संख्या आ जाएगी। इसमें भी क्या किया? 3 का क्यूब, इसमें 4 का क्यूब। अब ये n क्या चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इधर मान लो एक बड़ा घन है। क्या है? एक बड़ा घन था शुरू में। बड़े घन की यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो मान लो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक बड़ा घन है। क्या है? एक बड़ा घन है, उसके बराबर कितने छोटे घन बनाए जाते हैं? 8 घन। 8 घन बनाते हैं। आपकी ये डायग्राम दिमाग में आना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि सामने से कैसा दिखेगा ये। इस तरीके का। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10। और n कितना है इसमें? 2। n का मतलब ये हो जाता है कि जो बड़ा घन है उसमें कितने छोटे घन आ रहे हैं। जैसे बड़ा घन है, इसकी भुजा कितनी है? 10। तो एक छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 5। इसकी भुजा कितनी हो गई? 5। छोटे घन की भुजा 5। ठीक है? तो आपसे एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है। मान लो एक बड़ा घन दे दिया आपको। क्या दे दिया? एक बड़ा घन दे दिया। क्या दे दिया? बड़ा घन। उसकी भुजा आपको मान लो कितनी दे दी? आपको 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये घन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको बोल दिया कि उस घन के काट के 27 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। कितने? 27 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि 27 का मतलब 27 टुकड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब आगे कितने आएंगे? 3। और पूरा कितने का है ये? 12 का। तो छोटा घन कितने का हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि एक बड़ा घन है, उसको काट के छोटे छोटे 27 घनों में काट दिया गया है। तो बताओ यदि बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है? इसी तरीके से ऐसा सवाल आ सकता है। एक बड़ा घन है। क्या है? एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसको छोटे छोटे घनों में काटा गया और घन कितने बनाए? 64 घन बनाए। कितने? 64 घन बनाए। तो एक छोटे घन की भुजा ज्ञात करो। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सवाल आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। किस तरीके से? समझने की कोशिश करो। आपसे सवाल, इसी सवाल को उल्टा ले लेते हैं। आपको ये बोल दिया गया कि एक बड़ा घन है। क्या है? बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है? 12। उसको छोटे छोटे कितने घनों में काटा जाए कि जो एक घन होगा उसकी भुजा कितनी आए? 4 सेंटीमीटर। तो आपको माइंड काम करना चाहिए कि पूरा कितना है? 12। तो छोटे छोटे 4 कितना आएंगे यहाँ पे? 3 बार। 3 मतलब n का मान कितना है? 3। और जब n का मान 3 होगा उसका घन करेंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? कितनी आ गई? 27। उल्टा सीधा कैसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है। इसमें नोट करते हैं हम, इसको देखते हैं। देखिए इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। जैसे मान लो ये है, ये बड़ा घन है। मान लो क्या है? बड़ा घन है। इसकी भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एग्जाम में दे दिया कि एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है और छोटे घनों की संख्या कितनी है? 125 है। 125 छोटे घनों का मतलब ये हो गया आपको कि ये जो बनेगा n का मान वो कितना आएगा? 5। n का मान कितना आएगा? 5। ठीक है? 5 को 5 से 3 बार गुणा करते हैं तभी कितना आता है?
125। इसका मतलब यहाँ पे कितने घन आएंगे छोटे छोटे? 5। इतना, वो बाकी बात अलग है, 5 आएंगे ना। तो आपको समझ में आएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो ये छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी? 1 4 का हो गया, 4 4 4 4 कितना हो गया? 20। एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 125 क्यों आया, और हमने यहाँ पे इसको 20 सेंटीमीटर तो सवाल में लिख रखा था, इसको 4 क्यों बनाया, ये 5 क्यों बन गए, क्योंकि 125 टुकड़े हो रहे हैं। 125 टुकड़े तभी होंगे जब सामने कितने दिखेंगे? 5। तो n का मान कितना आ गया? 5। इसको नोट करो, नेक्स्ट सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब इसमें कुछ हम सवाल देख लेते हैं। देखो n क्या चीज़ होती है आपको पता चल गया ना, ठीक है। अब देखो एक बड़े घन की भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसको बड़ा घन का रूप होगा, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे, हम सीधी लाइन से ही काम करेंगे। कैसे? ये बड़ा घन होगा पीछे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसे समान छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक छोटे घन की भुजा कितनी है? 3। मान लो ये छोटा सा घन है, इसकी कितनी है? 3। इसका मतलब ऐसे कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 7। इसका मतलब n का मान कितना है? 7। और आपको घनों की संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे? 7 का क्यूब। कितना आता है? जो भी आएगा लिख लेना यहाँ पे। करो कितना होता है 7 का क्यूब? 7 का क्यूब क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 4 3। क्लियर? याद होने चाहिए आपको क्यूब, कम से कम 20 तक तो होनी चाहिए। अब देखो वो सवाल हो गया, इतना ही जल्दी होगा एग्जाम में। एक बड़े घन को 216 समान छोटे घनों में काटा जाता है यदि छोटे घनों की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब आप समझने की कोशिश करो, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, एक छोटा घन उसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे की पूछी है, तो आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे घन कितने होंगे। आपको पता है कि छोटे घनों की संख्या कितनी है? 216। आप 6 का क्यूब करोगे तब कितना आएंगे? 216। इसका मतलब इस लाइन में कितना आएंगे? 6। समझ में आई बात? आपको घनों की संख्या दे दी है, तो आप क्या करो, ऐसी संख्या देखो जिसका क्यूब करने पे वो आ जाए। कितनी है? 6। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने घन होंगे छोटे छोटे? 6। पीछे भी होंगे, तो 1 2 का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो गया? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट? समझ में आया आपको? ठीक, इसमें आ जाओ। एक बड़े घन को कितने में काटा जाता है? 125। ये बड़ा घन है, यहाँ से यहाँ तक, पीछे भी होगा, पूरा डायग्राम होगा, लेकिन हम इस लाइन को पकड़ के सारा काम करेंगे। 125 किसका क्यूब होता है? 5। इसका मतलब यहाँ पे छोटे छोटे घन कितना आएंगे? 5। 1 2 3 4। पीछे खूब सारा डायग्राम बनेगा, वो इस तरीके से जो बनता है ना, वो नहीं बनाना हमको। पहली लाइन को पकड़ के सारा सवाल सॉल्व। यदि बड़े घन की भुजा कितनी हो? 12। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा घन था, कितनी भुजा उसकी? 12। तो छोटे घन की भुजा ज्ञात करो। छोटे घन कितने हैं? 5। इसका मतलब 12 में किसका भाग जाएगा? 5। कितना आ गया? 2.4। ये भी 2.4, ये भी 2.4, ये भी 2.4, ये भी 2। इसका मतलब छोटे घन की भुजा कितनी आ गई? 2.4। सवाल समझ में आया? कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ था भाई, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 21। और ये कितनी? 3। कितना आएंगे? 7। 7 का क्यूब करोगे, घनों की संख्या आ गई। इसमें उल्टा दे दिया उसने, घनों की संख्या कितनी दे दी? 216। इसका मतलब किसका क्यूब करें कि 216 आ जाए? 6 का। इसका मतलब यहाँ पे कितने छोटे छोटे घन आएंगे? 6। एक की भुजा कितनी दे रही? 2। बड़े कितनी हो जाएगी? 12। क्लियर? इसमें आ जाओ। बड़े घनों की संख्या कितनी है? 125। इसका मतलब ये किसका क्यूब है? 5 का। इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे छोटे छोटे? 5 आएंगे ना, छोटे छोटे 5। एक बड़े की भुजा कितनी? 12। एक की ज्ञात करनी तो किसका भाग लगा दो? 5 का। 2.4 2.4 आंसर आ जाएगा। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई? 2.4। क्लियर है? कैसा भी सवाल आओ आप लोग कर लोगे, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब हम घन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें किसकी बात होगी? रंगों की बात होगी। किसकी बात होगी? रंगों की बात होगी। देखो मान लो एक बड़ा घन है, ठीक है, बड़ा घन है,
इसको हमने 27 टुकड़ों में काट दिया, 27 घनों में काट दिया। किस में काट दिया? 27 इसमें काट दिया, घनों में काट दिया। ठीक है। अब सवाल इस तरीके से आएगा कि एक बड़ा घन है, क्या है? बड़ा घन है, उसको कितने घनों में काट दिया? 27 घनों में। तो भुजा वाला सवाल तो आप लोग कर लोगे, बड़े कितनी है, छोटे कितनी है, ये तो आप लोग कर लोगे। अब क्या बोल रहा है कि इसके चारों तरफ लाल कलर है। चारों तरफ कौन सा कलर है? आपको बोल दिया कि इसके चारों तरफ कौन सा कलर किया हुआ है? लाल कलर किया हुआ है। ठीक है, चारों तरफ कौन सा कलर है? लाल कलर है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कितने टुकड़े हो गए इसमें घन के? कितने हो गए? 27 छोटे छोटे घन हो गए। अब मान लो इन घनों को हम इसमें उठाते हैं, उठा के अलग रखते हैं ना 27 घनों को, तो क्या होगा? कुछ घनों के तो कलर होगा, कुछ के नहीं होगा। किसी के एक साइड कलर होगा, बाकी नहीं होगा, किसी के दो साइड कलर होगा। इस तरीके से चीज़ें आपको पूछी जाएगी कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह पे कलर हो, दो सतह पे कलर हो, या जिसके कलर ही ना हो, या जिसकी 3 सतह पे कलर हो। ठीक है, तो हम चीज़ों को समझेंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? देखो कि जो घन है उसमें कोने कितने होते हैं? 8, फलक 6, किनारे, ये आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, कितने टुकड़े कर दिए इसके? 27 टुकड़े कर दिए। ऐसे घन निकालेंगे जिसकी 3 सतह पर रंग हो। कितनी सतह पर? 3 सतह पर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 2 सतह पर रंग हो, फिर 1 सतह पर रंग हो, और फिर रंगहीन। कैसे निकालोगे आप लोग बताता हूँ मैं। 3 सतह का मतलब है उसकी 3 सतह पर रंग हो। देखो मान लो इसके लाल कलर हो रखा है, ऐसा RR लिख देंगे हम, रेड कलर। ये जो घन है दिख रहा है ना, इसे कितनी सतह पे कलर है? 1 2 3। ये कहाँ से उठ रहा है? कोने से। और मुझे पता है इस घन में कितने, जो बड़ा घन है उसमें कितने कोने होंगे? 8। 1 2 3 4 ऊपर से कोनों से, 4 नीचे वाले कोनों से। तो जिसकी 3 सतह पे रंगे वो कितने हो गए? 8। और हमेशा 8 ही होंगे, हमेशा क्या होंगे? 8 ही होंगे, क्योंकि जो घन है उसके कोने हमेशा कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आपसे ये पूछा जाए जिसकी 2 सतह पे कलर हो। किसकी सतह पर? 2 सतह पे कलर वाले आपको मिलेंगे कहाँ पर? किनारों पर मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? किनारों। कोई भी एक किनारा पकड़ लो, उसको देख लो, उसको किससे गुणा कर दो? 12 से। ये किनारा है। यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं? 3 है। ये सिर्फ एक ही है जिसके इधर भी कलर है और इधर भी कलर है। कितना घन है? सिर्फ एक। इस किनारे पर 1 है, इस पे भी 1 होगा, उधर भी 1, इधर भी 1, ऐसे करके किनारे कितने हैं टोटल? 12। एक किनारे पे आपको कितना दिख रहा है? 1 × 12 कितने हो गए? 12। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है जिसकी एक सतह पे कलर हो। एक सतह पे जो कलर होगा वो हमें कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? फलक पर। और फलक कितने होते हैं? 6। ध्यान दो, ये जो सामने वाली फलक है देखो इसको, इसके तो 3 सतह पे कलर है, एक नीचे इधर, इसके भी 3 सतह पे कलर, इसके भी 3 पे, इसके भी 3 पे, इसकी 2 सतह पे कलर है, इसकी भी 2 पे है, इसकी भी 2 पे और इसकी भी 2 पे। सिर्फ एक निकल रहा है सामने से। कितना निकल रहा है? सिर्फ एक घन ऐसा है जो ऐसा कैसा निकल जाएगा, उसकी कितनी सतह पे कलर होगा? एक सतह पे। तो सामने से कितना निकला? एक फलक से 1 निकला, और घन में कितनी फलक होती है टोटल? 6। इसका मतलब ये कितने हो गए? 6। अब बात आती है रंगहीन की। रंगहीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो
कितनी लेयर दिख रही है? 1 2 3। ऐसे भी कितनी है? 1 2 3। ऐसे भी कितनी है? 1 2 3। अब आपको क्या करना है, रंगहीन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो ऊपर वाली जो सतह है ना, पूरी हटा लो। क्या कर लो? पूरी हटा लो। नीचे वाले पूरी हटा लो। तो बीच में कितनी लेयर बचेगी? एक लेयर बचेगी ना। उसमें आगे वाले भी निकाल दो, उधर वाले भी निकाल दो, इधर वाले भी निकाल दो, इधर वाले भी निकाल दो। तो लास्ट में आप देखोगे रंगहीन कितना बचेगा? एक बचेगा सिर्फ। कितना बचेगा? एक। क्यों? कि टोटल कितनी लेयर है इसमें? 4। एक ऊपर से हट गई और एक नीचे से हट गई, तो कितनी लेयर बची? एक। वो एक में आप पीछे से बैठ जाएगी, आगे से बैठ जाएगी। ऐसे 3 थी ना, पीछे वाली बैठ जाएगी, इधर वाली बैठ जाएगी, इधर से बैठ जाएगी और उधर से बैठ जाएगी। तो लास्ट में आपके पास बीचों बीच क्या बचेगा? एक घन बचेगा सिर्फ। जब कितने टुकड़े हो? 27। कितने बचेंगे? एक। ये तो एक। अब इनकी टोटलिंग कर लो। 27 आ रही का? 8 और 12 20, 6 26 और 1 27। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो इसको। क्लियर? अब देखो आपको क्या करना है। पहले हमने 26 घनों का कर लिया, अब हम करेंगे 125 घनों। सबसे पहले एक बड़ा घन था, उसके कितने टुकड़े कर दिए? 125 टुकड़े। चारों तरफ से कौन से कलर से रंगा हुआ है? रेड कलर से। इसके चारों तरफ कौन सा कलर है? रेड कलर है। अभी हम वो सवाल करेंगे कि चारों तरफ से समान कलर का हो, फिर हम करेंगे आगे वाला लाल, पीछे वाला पीला। इस तरीके के सवाल भी हम करेंगे। पहले इससे समझ लेते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? जिसकी 3 सतह पर रंग हो। और 3 सतह वाले हमेशा कहाँ से निकलते हैं? कोनों से। और कितने भी टुकड़े कर लो, हमेशा घन के कोने तो 8 ही रहेंगे। कितने रहेंगे? 8। 1 2 3 4 ऊपर, 4 ही नीचे। तो 3 सतह वाले कितने हो गए? 8 घन। कितने? अब बात आती है 2 सतह वाले। 2 सतह वाले कहाँ से निकलते हैं? हमेशा किनारों से। एक किनारा पकड़ लो कोई सा भी। ये किनारा ले लिया, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? 5। ये कितने का है? इसकी 3 सतह पे कलर होगा और इसकी भी 3 सतह पे कलर होगा। बचे कितने बीच में? 3। तो एक किनारे से आपको 3 मिल रहे हैं और किनारे कितने होते हैं? 12। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? आ रहा आपको समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? देखो अब बात आती है किसकी? एक सतह पे रंग वालों की। किस पे? एक सतह पे रंग का मतलब होता है कहाँ से निकलेंगे वो? फलक से। ये वाला बॉक्स पूरा निकलेगा। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा सामने से निकल जाएगा। कितने निकल गए? कितने निकल गए? 9 है या नहीं है? ये इधर से 9 निकल गए, ऊपर से भी कितने निकल जाएंगे? 9। इधर से भी 9। तो एक फलक से कितने निकल रहे हैं? 9। और फलक कितने हैं? 6। कितना आ गया? 54। क्लियर? अब बात आती है किसकी? रंगहीन की। रंगहीन के लिए आपको क्या करना है वो बता देता हूँ आपको, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो कितनी लेयर है इसमें? 1 2 3 4 5। ऐसे भी 5 है, ऊपर भी 5, चारों तरफ 5 5 है। ठीक है? जब आपको पता है चारों तरफ कितनी लेयर है? 5 5 की लेयर है। ऐसे भी 5 है, इधर भी 5 है, ऐसे भी 5 है। कितने कितने की लेयर है? 5 5 की लेयर है। तो रंगहीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे रंग वाले हटाने पड़ेंगे। सारे रंग वाले कहाँ पर है? ऊपर नीचे, बाहर बाहर की साइड है कि नहीं है? तो आप एक समझने की कोशिश करो, टोटल हाइट कितनी इसमें? 5 हो गए ना। ऐसे 1 2 5 है, इधर भी 5, उधर भी। तो आप एक काम करो, ऊपर से एक हटा दो, नीचे से एक हटा दो, सामने से एक हटा दो, पीछे से एक हटा दो, एक इधर से हटा दो और एक उधर से हटा दो। जब आप 5 5 में से हटाओगे ना, तो बीच में कितने कितने बचेंगे? सिर्फ कितने बचेंगे? 5 वाला पूरा बड़ा 5 वाला। आपको समझ आ गया 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं? एक ऊपर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक आगे से, एक पीछे, ऐसे सारे तरफ से एक एक हटा दो। तो कितना बचा बीच में? बीच में 3 बचेगा नहीं बचेगा? ये जो बॉक्स है वो क्या होगा? रंगहीन। और इसमें कितने होंगे? 27। क्लियर है? तो आपको चीज़ समझ में आई होगी कि जैसे मान लो ये कितने का? 125 है। 125 का मतलब कितनी लेयर है इसमें? 5 5 लेयर है सब तरफ से। सब तरफ से आप एक एक लेयर हटाओगे तो कितनी लेयर बचेगी बीच में? सिर्फ 3। और इसमें कितने? और जब इस तरीके का होता है 3 लेयर का, उसमें कितने छोटे घन होते हैं? 27। तो रंगहीन कितने हो गए?
फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास दिक्कत करेगा। फॉर्मूला तभी लागू होगा जब चारों तरफ से लाल कलर होगा। अब मान लो ऐसा आ जाए कि एक तरफ से लाल, एक तरफ से पीला, एक गुलाबी, तो आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, बता लो। देखिए वो सवाल तो हमने कर लिया कि 2 सतह पे रंग हो, 3 सतह पे रंग हो, है ना, रंगहीन हो, वो सवाल हमने कर लिए। एग्जाम में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक बड़ा घन था, चारों तरफ से रेड कलर है, कितने घनों में काट दिया? 64 घनों में काट दिया, छोटे छोटे समान। तो आपसे ये पूछा जाता है ऐसे घनों, ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतह पे रंग हो, या फिर आपसे पूछा जाता है ऐसे घन जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह पर रंग हो। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, कम से कम 2 सतह पे रंग हो। कम से कम 2 सतह पे रंग का मतलब है आपको कौन कौन से घन निकालने हैं? इसमें कम से कम 2 ही हो। कम से कम दो तो होने चाहिए, और ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे। इसका मतलब आपको ऐसे घन निकालने हैं जिनकी 2 सतह पे रंग हो और 3 सतह पे रंग हो। क्लियर है? तो इसमें कैसे निकलता है? 2 सतह पे रंग वाले कहाँ से निकलते हैं? किनारों से। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 3 सतह पे रंग वाले। 3 सतह पे तो हमेशा कितने होते हैं? 8। 2 सतह वाले कहाँ से निकलते हैं? किनारे से। 2 निकल रहे हैं, एक किनारे से 2 निकल रहा है। किनारे कितने होते हैं? 12। ये कितना हो गए? 24। ये कितना हो गए? 8। इसका आंसर कितना आ गया? 32। 32 ऐसे घन होंगे जिसकी कम से कम 2 सतह पे रंग होगा। 2 से ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे घन जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह पर मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप वो निकालोगे जिसकी कितनी सतह पे रंग हो? 2 सतह पे, और 1 सतह वाला भी चलेगा, और रंगहीन भी लेना है जिसकी सतह पे रंग ना हो। क्लियर है यहाँ तक? क्या लेना है? रंगहीन भी आपको लेना है, ठीक है। बस इसी की गलती हो जाती है, बच्चा क्या करता है 2 सतह वाला ले लेगा और 1 सतह वाला ले लेगा, इसको छोड़ देगा। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी लेना है। कैसे करेंगे? 2 सतह वाले आपको पता है कितने थे? 2 × 12। 1 सतह वाले कहाँ से निकलते हैं? फलक से। कितने निकल रहे हैं यहाँ से? 4 निकल रहे हैं। इसका मतलब 4 × 6, ये कितना हो गया? 24। ये भी 24। अब बात आती है रंगहीन की। रंगहीन के लिए मैंने आपको बताया था कितनी लेयर है इसमें? 4। इधर भी 4, उधर भी 4, उधर भी, सब तरफ 4 है। एक एक हटाएंगे तो कितनी बचेगी? एक हटा देंगे 2 शुरू बचेगी 2। ये बचेगा। इसमें कितने होते हैं? 8 घन। 4 आगे 4 पीछे, या 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो जाएंगे? 8। जोड़ लो इनको, कितना आ गया? 56। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लो।